आज हम डेवलपमेंट से संबंधित कुछ कानूनी प्रावधान देखेंगे। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिगार्डिंग डेवलपमेंट देखेंगे। ये रेगुलर स्टूडेंट के लिए तो जरूरी है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है, ठीक है। और माइनिंग स्टूडेंट को ये सब पता होना चाहिए कि कहाँ हम डेवलपमेंट कर सकते, कहाँ हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते और नहीं कर सकते, तो उस डेवलपमेंट करने के लिए हमको क्या करना होगा, और डेवलपमेंट में हाइट और विड्थ ऑफ गैलरी कितना रखते हैं, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिगार्डिंग डेवलपमेंट में हम देखेंगे सबसे पहली बात कि हम क्या देखेंगे, हाइट ऑफ गैलरी और विड्थ ऑफ गैलरी, दो चीज। उसके बाद रेस्ट्रिक्शंस देखेंगे। रेस्ट्रिक्शंस क्या होता है, पाबंदी, ठीक है। मतलब आप वहां पे डेवलपमेंट नहीं कर सकते, प्रोहिबिशन रहता है कुछ एरिया में, आपको वो बताएंगे और एकदम इजी आपको समझ आएगा। पहली बात, हाइट ऑफ गैलरी शैल नॉट बी मोर देन 3 मीटर, शैल नॉट एक्सीड 3 मीटर। एक्सीड बोलिए, नॉट मोर देन बोलिए, एक ही बात। नॉट एक्सीड बोलिए, नॉट मोर देन बोलिए, एक ही बात है। हाइट ऑफ गैलरी 3 मीटर ज्यादा नहीं रहेगा इन एनी केस। विड्थ ऑफ गैलरी शैल नॉट बी मोर देन 4.8 मीटर, ठीक है। ये हो गया। अब कुछ एरिया में आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसका पहले कारण समझ लीजिए। नहीं कर सकते तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते। क्यों नहीं करने के लिए डीजीएमएस या कोल माइंस रेगुलेशन बोलता है, पहले वो समझ लीजिए। मान लो हमारा कोई वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडीज यदि वर्ड कहीं लिखा है उसका मतलब था रिवर, कैनल, लेक, वाटर रिजर्वायर। इसको हम छोटे से वर्ड में वाटर बॉडी बोलते हैं, वाटर बॉडीज बोलते हैं। इतना सब लिखने के बजाय उसके जगह क्या लिख सकते हैं आप, वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज के डायरेक्टली बिलो काम कर रहे हैं, अंडरग्राउंड में हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है, उस नदी, नाला, झरना, झील का पानी माइंस में एंट्री कर सकता है और माइंस में इनंडेशन हो सकता है, ठीक है। तो जो भी वाटर बॉडीज है उसके डायरेक्टली बिलो, वर्टिकली बिलो हम डेवलपमेंट नहीं करेंगे। करेंगे कब, वो बताएंगे अभी पूरा में, ठीक है। और जो आपका वाटर बॉडी है उसके दोनों बैंक, दोनों किनारों से 15 मीटर दूर तक भी आपको, उसके हॉरिजॉन्टली 15 मीटर दूर तक भी आपको आइदर फ्रॉम आइदर बैंक ऑफ व्हाट एनी वाटर बॉडीज, ऐसा लिखा होगा यहाँ पे हमने। मतलब आइदर मतलब दोनों, दोनों जो बोथ, जो आपका नदी का, नाला का, झरना का या आपका कोई तालाब है, ठीक है, उसके दोनों किनारों से 15 मीटर दूरी तक भी आप अंडरग्राउंड में डेवलपमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ताकि इनंडेशन के खतरे से बच सके। आपका कोई पब्लिक रोड है, सरफेस पे क्या है, पब्लिक रोड है, रेलवे है, कोई पब्लिक वर्क्स है, कोई परमानेंट बिल्डिंग्स है, आपका बस्ती है, उसके नीचे भी आप वर्टिकली बिलो, उसके ये जो हम बात बोले, इसके नीचे आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। वाटर लॉक्ड एरिया, अंडरग्राउंड में कहीं पानी भरा हुआ है उसको वाटर लॉक्ड एरिया बोलते हैं। पानी भरा हुआ जगह को क्या बोलेंगे, वाटर लॉक्ड एरिया। वो वाटर लॉक्ड एरिया के 60 मीटर के अंदर भी आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। और ये वाटर लॉक्ड एरिया के 60 मीटर के अंदर में डेवलपमेंट करने का क्या तरीका है, वो हम अलग से एक वीडियो भेजेंगे, ठीक है। सब कर सकते हैं आप, हम बताएंगे। और जहां पर कवर 15 मीटर से कम है, कवर का डेफिनेशन भेजे, डेप्थ, सरफेस या डेप्थ जो है वर्किंग का 15 मीटर से कम है, वहां पर भी आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। यदि आपको ये जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया बताए, प्रोहिबिटेड एरिया बताए, इन जगहों में यदि आपको डेवलपमेंट करना है तो डीजीएमएस से परमिशन लेना होगा। क्या लेना होगा, डीजीएमएस से परमिशन। काहे परमिशन लेंगे भैया, परमिशन लेने का मतलब ये हुआ कि माइन मैनेजमेंट जो है डीजीएमएस को लिख के देंगे एक सेट ऑफ प्रिकॉशंस, ठीक है, एक सेट ऑफ प्रिकॉशंस का, जिसको हम परमिशन बोलते हैं। परमिशन के लिए क्या देंगे, हम एप्लीकेशन देंगे, ठीक है। उसमें हम लिखेंगे कि हम इनंडेशन ना हो, हमारा जो सरफेस पे रेलवे है, रिवर है, जितने भी स्ट्रक्चर्स है उनको डैमेज नहीं करेंगे। उनको डैमेज से बचाने के लिए हम ये प्रिकॉशंस लेंगे। उसका प्लान सेक्शन का कॉपी भेजेंगे, ठीक है, सरफेस प्लान का, अंडरग्राउंड प्लान का, वो भेज करके हम परमिशन लेंगे, ताकि उसमें सेट ऑफ प्रिकॉशंस रहेगा।
उस सेट ऑफ प्रिकॉशंस में जो आप शर्त लिख के दिए हैं डीजीएमएस को, यदि उनको लगता है कि ठीक है तो वो अप्रूव कर देंगे। यदि कुछ चीजों में वो मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, अल्टरेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। और वाटर लॉक्ड वर्किंग है, हम डायरेक्ट चलते जा रहे हैं तो क्या होगा, हम वाटर लॉक्ड वर्किंग में जाके मिल गए, पूरा पानी आ जाएगा आपका एक्टिव वर्किंग एरिया में, इनंडेशन हो जाएगा और जो आदमी वहां काम कर रहे हैं वो सब समझ गए ना। तो उससे बचने के लिए हमको एक्सप्लोरेटरी हेडिंग्स चलाते हैं, वो कैसे चलाते हैं उसका हम लेंगे अलग से वीडियो। उसके लिए भी आपको परमिशन लेना है। कवर बहुत कम है, 15 मीटर से कम है तो बोले आपको डेवलपमेंट नहीं करना। 15 मीटर के ऊपर कवर है तो आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो डिप्लेइंग के टाइम जो सब्सिडाइज होता है वो कहाँ हो जाएगा, डेवलपमेंट के ही टाइम हो जाएगा। इसलिए कवर, मिनिमम कवर बोलता है कि 15 मीटर के नीचे कवर है, कम कवर है, 15 मीटर से कम कवर है तो आपको डेवलपमेंट करना ही नहीं। यही सब बात हम यहाँ लिखे हैं, हम एक बार पढ़ के सुना देते हैं क्या क्या लिखे हैं। हाइट ऑफ गैलरी shall not be more than 3 मीटर, width ऑफ गैलरी shall not be more than 4.8 मीटर। सम रेस्ट्रिक्शंस, कुछ पाबंदियां है, कुछ प्रतिबंध है, आप किन एरिया में डेवलपमेंट नहीं कर सकते। वर्किंग इन ए कोल माइन इज प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड मतलब पाबंदी होना, रोक, प्रोहिबिटेड इन सम एरियाज अनलेस परमिशन इज टेकन फ्रॉम डीजीएमएस। जब तक आप डीजीएमएस से परमिशन नहीं लिए हैं तब तक इन ये जो यहाँ पे ABCD 4 चीज दिखाई, यहाँ पे आप वर्किंग नहीं कर सकते। कहा वर्टिकली बिलो एंड विद इन 45 मीटर्स ऑफ एनी रेलवे, रोड, पब्लिक वर्क्स, बिल्डिंग, ठीक है, नॉट बिलोंगिंग टू ओनर। यदि ओनर का ये सब नहीं है, क्या क्या, रेलवे, पब्लिक रोड, पब्लिक वर्क या कोई बस्ती माइन ओनर का नहीं है और आपको वर्किंग करना है तो आप वर्किंग नहीं कर सकते। कर सकते हैं जब आप परमिशन ले लेंगे डीजीएमएस से। वर्टिकली बिलो एनी वाटर बॉडीज, यहाँ पर अब जो हम बोले रिवर, कैनाल, लेक, रिजर्वायर, वो जो है उसको हम यहाँ एक वर्ड में लिख दिए, वाटर बॉडीज। वर्टिकली बिलो एनी वाटर बॉडीज एंड ऑल्सो विद इन 15 मीटर फ्रॉम आइदर बैंक ऑफ एनी वाटर बॉडीज विद इन 60 मीटर ऑफ एनी वाटर लॉग वर्किंग्स एट एनी प्लेस विद ए कवर ऑफ लेस देन 15 मीटर। ये हुआ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिगार्डिंग डेवलपमेंट। ये आपको एज ए माइनिंग इंजीनियर पता होना चाहिए, एज ए माइनिंग स्टूडेंट पता होना चाहिए, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप जा रहे हैं तो इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव आएंगे। आप एकदम इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा और याद रख लीजिएगा।